मरकुस रचित सुसमाचार चैप्टर 1। यीशु का अग्रदूत। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। जैसा कि यशायाह नबी ने लिखा है, देख मैं तेरे आगे अपना दूत भेजता हूँ जो तेरा मार्ग तैयार करेगा। जंगल में पुकारने वाले की ये आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पापों की क्षमा के लिए मन परिवर्तन के बपतिस्मे का प्रचार करता हुआ जंगल में आया, और यहूदिया का सारा प्रदेश और यरूशलेम के समस्त निवासी उसके पास आने और अपने पापों का अंगीकार करके यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लेने लगे। यूहन्ना तो ऊँट के रोएं का वस्त्र पहना करता और कमर में चमड़े का कटिबंध बांधा करता तथा टिड्डियाँ और वनवधु खाया करता था, और ये कहते हुए प्रचार किया करता था, मेरे पश्चात एक आता है जो मुझसे अधिक सामर्थी है, और मैं इस योग्य भी नहीं कि झुककर उसकी जूती के बंद खोलूं। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यीशु का बपतिस्मा और परीक्षा। उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरत से आकर यूहन्ना से यरदन में बपतिस्मा लिया, और जैसे ही वह पानी में से निकला तो उसने आकाश को खुलते हुए और आत्मा को कबूतर की भांति अपने ऊपर उतरते देखा। तब स्वर्ग से ये आवाज़ आई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। और आत्मा ने तुरंत उसे जंगल की ओर जाने के लिए प्रेरित किया, और 40 दिन तक जंगल में उसकी परीक्षा शैतान द्वारा होती रही। वह वहाँ जंगली जंतुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करते रहे। प्रथम चेलों का बुलाया जाना। यूहन्ना के बंदी बना लिए जाने के बाद यीशु परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता हुआ गलील में आया, और ये कहने लगा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। जब वह गलील सागर के किनारे किनारे जा रहा था तो उसने शमौन तथा उसके भाई अंद्रियास को सागर में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। कुछ आगे बढ़ने पर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव में जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया, और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। दुष्ट आत्मा का निकाला जाना। फिर वे कफरनहूम में आए, और तुरंत सबत के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश देने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं वरन अधिकार पूर्वक उपदेश दे रहा था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसको अशुद्ध आत्मा लगी थी। वह ये कहकर चिल्ला उठी, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं जानती हूँ तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उसमें से निकल गई। वे सब आश्चर्यकृत रह गए और आपस में वाद विवाद करते हुए कहने लगे, ये क्या बात है? अधिकार पूर्ण नई शिक्षा। वह अशुद्ध आत्माओं तक को आज्ञा देता है और वे उसकी मानती हैं। अतः उसके बारे में ये सुसमाचार तुरंत ही गलील के आसपास के सारे क्षेत्र में फैल गया। बहुतों को चंगा करना। वे आराधनालय से निकलकर पश्चात तुरंत याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आए। वहाँ शमौन की सास ज्वर से पीड़ित पड़ी थी, और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उसे बताया। उसने उसके पास आकर उसे हाथ पकड़कर उठाया, उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। संध्या समय सूर्यास्त के पश्चात लोग सब बीमारों और उनको जिनमें दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी यीशु के पास लाने लगे, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हो गया।
उसने बहुतों को जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित थे चंगा किया और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला। और वह दुष्ट आत्माओं को बोलने की अनुमति नहीं देता था, क्योंकि वे उसे जानती थी कि वह कौन है। एकांत में प्रार्थना। भोर को जब अंधेरा ही था, वह उठा और बाहर निकलकर एकांत में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसको खोजने लगे और उन्होंने उसे पाकर कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहाँ भी प्रचार कर सकूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूँ। अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालय में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। कुष्ठ रोगी का शुद्ध किया जाना। एक कुष्ठ रोगी उसके पास आया और उसके सन्मुख घुटने टेक कर उससे विनती करके कहने लगा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे छू कर उससे कहा, मैं चाहता हूँ, शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कुष्ठ रोग जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। फिर उसने कड़ी चेतावनी देकर उसे तुरंत भेज दिया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और शुद्ध होने के विषय में मूसा ने जो कुछ आज्ञा दी है उसे भेंट चढ़ा, जिससे उन पर साक्षी हो। परंतु वह बाहर जाकर इस विषय का यहाँ तक प्रचार करने लगा कि यीशु अब सार्वजनिक रूप से किसी नगर में प्रवेश ना कर सका, परंतु जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।